हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस बैच में हम दिल्ली एसएससी जीडी कांस्टेबल के बैच को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका डेली 11 से 12 बजे के बीच में दिया जाता है। ठीक है, इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री बैच है। और सभी लोग जानते हैं कि लगभग 80,000 प्लस वैकेंसी आएगी। 80,000 नहीं आएगी तो 40 से 50,000 तक वैकेंसी आएगी एसएससी जीडी में। और इसका आधिकारिक डेट भी आपका है कि फरवरी मार्च में एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी करते रहिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से बहुत लोगों का सपना साकार हुआ है पिछले 2022 के भर्ती के। ठीक है, तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पेसो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो दोस्तों, पेसो की बात कर लेंगे तो ये आपके फिलीपींस की एक आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है, आधिकारिक का मतलब आपका फिलीपींस में पेसो नाम की मुद्रा चलती है। जैसे हमें भारत में क्या चलता है, तो रुपया चलता है, तो यहाँ पे जो मुद्रा है फिलीपींस की, यहाँ पे पेसो चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ के अगले क्वेश्चन में है आपका, कृषि का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, कृषि की बात करेंगे तो इसका जो पहला साक्ष्य था वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के समय की यहाँ पे बात हो रही है। ये मेहरगढ़ है, यहाँ से कृषि का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मित्रों, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर लेंगे, यह मनाया जाता है आपके 24 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ये दिवस नहीं है, ये भारत का दिवस है, राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सर्वप्रथम होता है? ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है? तो आपका है राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पे सूर्य का सबसे पहले उदय होता है। ठीक है, सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंवले में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों, आंवले की बात करेंगे तो आंवले में सर्वाधिक जो मात्रा होती है विटामिन की, वो विटामिन सी होता है। ठीक है, देखिए अगर जो आपसे कोई कह दे कि ये बताइए कि विटामिन सी का कोई अच्छा स्रोत बता दीजिए आप, अगर जो आपसे कोई पूछ रहा है तो क्वेश्चन कि विटामिन सी का कोई अच्छा स्रोत बता दीजिए, तो आप सीधे बिना सोचे समझे आंवले को बता सकते हैं। ठीक है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, आपका नारंगी हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, ये इसमें सबसे जो बेहतरीन क्वालिटी का विटामिन सी पाया जाता है, क्वालिटी का मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, वो आपका पाया जाता है आंवला में। तो आंवला विटामिन सी का एक प्रचुर मात्रा होता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर जो आपसे कोई पूछता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? भारत रत्न। और ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, सी राजागोपालाचारी, सीवी रमण, ठीक है, और आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, 3 लोगों को एक ही साथ दिया गया था 1924 में सबसे पहले आपका ये भारत रत्न का पुरस्कार। ठीक है, अब इसमें से आप ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है? तो अमित कुमार लाहोटी। ठीक है, ये वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, यानी सीईओ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा तत्व सूर्य के नाभिक में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सूर्य के नाभिक में सर्वाधिक पाया जाता है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपके किसी न किसी शिफ्ट में आ जाएगा। तो कौन सा तत्व सूर्य के नाभिक में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों? वो आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो गैस होती है, ठीक है, ये सूर्य में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, नाभिक की तो बात छोड़िए, सूर्य में सर्वाधिक गैस की जो मात्रा होती है हाइड्रोजन की होती है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इकोनॉमी जो शब्द है, ये अर्थशास्त्र तो हिंदी हो गया, इकोनॉमी की मूलतः यहाँ पे बात हो रही है कि इकोनॉमी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, और ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र की बात करेंगे यानी इकोनॉमी की बात करेंगे, तो ये आपके ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। किस भाषा से दोस्तों? ग्रीक भाषा से।
सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी शब्द की उत्पत्ति आपके ग्रीक भाषा से हुई है। आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट करिए, ऐसे क्वेश्चन घुमावदार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्वालियर की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये आपके चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पे दोस्तों, चंबल नदी। और वहीं बात कर लेंगे उज्जैन की, तो उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि उज्जैन किस, महाकाल की नगरी उज्जैन, ये किस नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और ग्वालियर की बात कर लेंगे तो ये आपके चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, यह चंबल नदी के तट के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त करने वाला, यानी इच्छा मृत्यु आप ले सकते हैं, अपनी इच्छा से मर सकते हैं, इसको मान्यता देने का जो पहला देश बना है आपका नीदरलैंड है। ठीक है, ये करंट के क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश जो बना है वो आपका नीदरलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों 13 नंबर का, कि भारत का कौन सा शहर महलों का शहर कहा जाता है। तो भारत का कौन सा ऐसा शहर है जिसे महलों का शहर की जो उपमा है दी गई है। ठीक है, तो देखिए बहुत लोग इसमें क्या करेंगे, विकल्प में जयपुर की, क्योंकि जयपुर में बहुत सारे महल हैं तो सीधे कहेंगे भाई जयपुर। लेकिन नहीं दोस्तों, भारत में जो शहर है जिसे महलों का शहर कहा जाता है वह आपका कोलकाता है। ठीक है, ये कोलकाता आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और इसी कोलकाता शहर को हम लोग महलों का शहर कहते हैं। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सोज ए वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों सोज ए वतन नामक पुस्तक के लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, मुंशी प्रेम जो चंद्र हैं ये आपके सोज ए वतन के पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या के अनुसार भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है। तो दोस्तों जनसंख्या के अनुसार भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है उसका नाम है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन इस कन्फ्यूजन में सही उत्तर यही है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। तो केंद्रीय उत्पादन जो शुल्क दिवस है यह मनाया जाता है आपका 24 फरवरी को। ठीक है, 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक तो पहले कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। ठीक है, और इनके गुरु का क्या नाम था, तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और इन्हीं के नाम पे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश होगा और यहीं पे सूर्य जो होता है सबसे पहले उदय होता है। सही उत्तर विकल्प ए होगा, बी होगा, सॉरी बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है आपका रूस। ठीक है, भू अवस्थित मतलब समझ लीजिए कि इसके एक ही दिन में एक हिस्से में रात होती है और एक हिस्से में दिन होता है, इतना बड़ा देश है। ठीक है, और ये पहले नंबर पे है रूस और 7वें नंबर पे आपका है भारत। अब भारत की क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत की जो है क्या बोला जाता है कि क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, 32 लाख याद रख लीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर याद रख लीजिएगा। ठीक है, सही उत्तर इसका विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नहर द्वारा की जाती है। यहाँ पे नहर होगा, नहर हो गया है तो थोड़ी इसके लिए सुविधा के लिए खेद है, लेकिन यहाँ पे नहर होगा। तो किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नहर के द्वारा होता है, आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों बहुत जगह 8,850 मीटर देखने को मिलेगा, बहुत जगह 8,848 मीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर जो दोनों ऑप्शन में होगा तो आप 8,850 को सही करेंगे। दोनों ऑप्शन में नहीं है, कोई एक है, जैसे 8,848 है तो इसको सही करेंगे, दोनों है तो 8,850 को सही करेंगे। सही उत्तर विकल्प ए होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूनिसेफ इंडिया के नेशनल यानी भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है आयुष्मान खुराना को, जो कि ये बॉलीवुड अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन है, झींगा मेला हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो झींगा मेला हाल ही में पंजाब में ये जो है आयोजित किया गया था। सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों तो इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है बिच्छू के डंक में। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों तो मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक एसिड जैसे दिक्कत होता है जब भी मनुष्य में ये पेशाब साफ से मामले में, तो यूरिक एसिड को जांच करने का आदेश दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि मूत्र में पाया जाता है यूरिक एसिड, यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, तो सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।